कल दिनांक 22/4/2026 को थाना सीपरी बाजार को एक सूचना मिली कि सरयू विहार कॉलोनी थाना सीपरी बाजार क्षेत्र में एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में टॉप फ्लोर पे एक साइबर सेल या एक साइबर सेंटर चल रहा था, जिसपे पुलिस ने संयुक्त टीम ने साइबर थाने की और सीपरी बाजार थाने की संयुक्त टीम ने वहां पे छापेमारी की। तो वहां हमें करीब 17 से 20 महिलाएं मिली जो ये कॉल सेंटर चला रही थी। ये कॉल सेंटर शगुन मैट्रिमोनी के नाम से चल रहा था। इसमें जब हमने पूरा छानबीन की तो ये तथ्य सामने आए कि ये जो महिलाएं हैं ये 18 से 20 वर्ष की थी और इनके पास एक पूरी लिस्ट थी, एक पूरा डेटाबेस था जिसमें पुरुष जिनकी उम्र 50 वर्ष से ज्यादा है उनको ये महिलाएं कॉल करती थी और इनको शादी का झांसा देती थी। ये इनको फोटोज देती थी महिलाओं की और बायोडेटा देती थी और इनसे रजिस्ट्रेशन फीस लेती थी। तो जब ये पुरुष इस झांसे में आ जाते थे कि इनकी शादी होगी, उसके बाद ये इनसे अभद्रता करती थी वीडियो कॉल और फोन कॉल के थ्रू, और ये चीटिंग करके वही महिला बन के बात करती थी। तो इस तरह से इन्होंने करीब 610 पुरुषों से 1000 से लेके 25,000, 30,000, 1 लाख तक की धनराशि इन्होंने इस तरह से प्राप्त की है। इसमें सबसे खास बात यह है कि इसमें करीब 17 जो महिलाएं हैं 18 से 20 वर्ष की, ये सारी बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आती हैं और ये एक तरह से साइबर स्लेवरी की पीड़ित हैं। ये जितने भी हमने इनको 16 महिलाओं को रेस्क्यू कराया है और इनकी काउंसलिंग करा के इनके पेरेंट्स को हमने सपोर्ट किया है। ये महिलाएं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन से आती थी, ये मजबूर थी इस काम को करने के लिए। इसके जो मुख्य आरोपी हैं, इसमें हिना कौसर जिसको आज हमने अरेस्ट किया है और न्यायालय के सामने पेश किया है, ये इस पूरे कॉल सेंटर की प्रबंधक थी। ये यहाँ पे सबसे पुरानी एक तरह से वर्कर है और यही सारे रजिस्टर का लेखा जोखा करती थी। इसी के नाम पे रेंट एग्रीमेंट भी था जहाँ पे ये कॉल सेंटर चल रहा था। और इसके जो अन्य आरोपी हैं सतीश छिपा और नीतू प्रजापति, ये दोनों शिवाजी नगर के रहने वाले हैं और ये फरार हैं। पुलिस टीमें गठित की जा चुकी हैं, इनकी छानबीन हम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमने 9 अकाउंट्स, बैंक अकाउंट्स फ्रीज करा लिए हैं और इन अकाउंट्स में करीब 50,000 की हमने धनराशि भी फ्रीज करा ली है। जो रजिस्टर्स हमें मिले हैं उसमें यह पता चलता है कि करीब 30 से 40 लाख का फ्रॉड इन्होंने एक साल में 600 के ऊपर पुरुषों के साथ किया है। जो बरामदगी है वो करीब 30 कीपैड वाले मोबाइल फोन है, 5 स्मार्टफोन्स हैं और करीब 29 से 30 रजिस्टर्स हैं जिसमें हर महिला अपना एक अकाउंट मेंटेन करती थी। और इसमें हमें 7 कंप्यूटर सिस्टम्स भी मिले हैं और एक एसर का टैबलेट मिला है। जो 17 महिलाओं का आपने रेस्क्यू किया है वो क्या मजबूर थी, क्या ब्लैकमेलिंग का शिकार हो रही थी क्या वो? ये 17 महिलाएं साइबर स्लेवरी का शिकार थी और ये सारी 5,000 की सैलरी पे रखी गई थी। एक महीने में 5,000 कैश इन्हें दिया जाता था और ये महिलाएं मजबूर थी इस काम को करने के लिए। बहुत ही इकोनॉमिकली बैकवर्ड फैमिलीज से आती हैं और इनके पेरेंट्स को भी ये बातें नहीं पता थी, तो इस तरह से इनको मजबूर किया गया था। कार्य क्षेत्र कितना था इस कॉल सेंटर का पूरा जो है, कहाँ इनके पास जो लिस्ट है, ये 610 जो पुरुष हमने देखे हैं ये पूरे पैन इंडिया से हैं। इनके पास जो डेटाबेस है ये पैन इंडिया का है, पर जो ये 16 महिलाएं जो साइबर स्लेवरी की पीड़ित हैं ये पूरी लोकल झांसी की हैं। कैसे शिकार बनाते थे? इनके पास एक पूरा डेटाबेस है जो सॉफ्टवेयर है जिसमें 50 या 40 वर्ष के उम्र के पुरुष जिनको दूसरी शादी करनी है या जो इस तरह की एक्टिविटीज में संलिप्त हैं, उनका इन्होंने पूरा एक डेटाबेस बनाया हुआ था और उन्हीं को ये महिलाएं कॉल करती थी। मैम एक चीज और, क्या आपने कहा कि ये लोग, यही लड़कियां जो दूसरे के नाम से कॉल करती थी, कुछ वल्गर बातें भी करती थी उस तरह की, तो इनका कोई दोष अभी तक नहीं माना जा रहा है? देखिए, ये महिलाएं इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंडीशंस में हैं और इनको ट्रैप किया गया है। ट्रैप करके इनको ट्रेन किया गया है कि आपको इस तरह से बातें करनी है। साइबर स्लेवरी यही तो है। क्या मजबूरी थी इनकी? मतलब क्या कोई डॉक्यूमेंट इनका रख लिया था? इनके सारे डॉक्यूमेंट्स रख लिए जाते थे और इनके जो वीडियोज हैं वो इनको काउंटर इन्हीं को बोला जाता था कि हम आपके ये वीडियोज वायरल कर देंगे या आपके घर पे बता देंगे कि आप इस तरह का काम कर रहे हैं। जो ये फोटोज भेजते थे, जिन पुरुषों को शादी का झांसा देते थे, वो फोटोज कौन से होते थे? ये फोटो जो महिलाओं की ये देते थे ये AI जनरेटेड फोटोज थी और ये जो इंटरनेट में कहीं से भी किसी महिला की फोटो मिल जाती थी उसको भेजते थे।